कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी जी का राजनीतिक करियर भी कुछ इसी प्रकार का था। आज ईटीवी भारत के साथ बातचीत करने के लिए द्विवेदी जी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि युवाओं को किस तरह से मार्गदर्शन और तेजी के साथ युवा मोर्चा उनके नेतृत्व में देने जा रहा है, जिससे 2022 में जो इन्होंने 350 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, वो हासिल हो पाएगा। द्विवेदी जी। देखिए, 350 प्लस का लक्ष्य सबसे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नारा दिया कि अब की बार नौजवानों के साथ 350 पार। और उसका कारण भी है। जिस प्रकार योगी जी की लोकप्रियता है, युवाओं में उनके प्रति आकर्षण है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस बार 350 सीटें जीतेंगे। चाहे नौकरी की बात हो, पुरानी सरकार थी तो नौकरी जो होती थी वो केवल एक बिरादरी के लोगों को मिलती थी और वो भी पैसा देकर मिलती थी। योगी जी ने 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी है और वो भी निष्पक्ष भाव से, एक पैसा नहीं पड़ा है और हर बिरादरी के योग्य नौजवान को नौकरी देने का काम किया है। बेरोजगारी दर जब हमारी सरकार नहीं थी 17.1% थी, जो योगी जी घटाकर 4.1% लेके आए हैं। इसके अलावा प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे नए एयरपोर्ट हों, चाहे रक्षा कॉरिडोर हो, हर क्षेत्र में इतना काम सरकार ने किया है कि नौजवान पूरी तरह से योगी जी के साथ है और हम लोग 350 सीटें जीतने वाले हैं। द्विवेदी जी, देखा जा रहा है कि चुनावी वर्ष में जब योगी जी ने लैपटॉप और स्मार्टफ़ोन मानने की बात जब कही, तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि अब ये मेरे ही ढर्रे पे चल रहे हैं, हम लोगों ने बाँटा तो उस पर उँगली उठाए। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो जो कुछ भी हुआ घोटाला हुआ, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कुछ भी हो, आंकड़े कुछ थे, हकीकत कुछ थी। हमारी सरकार तो जो कुछ कर रही है पारदर्शी तरीके से कर रही है और नौजवानों में चूँकि पहले से इतना आकर्षण है, नौजवान पढ़ाई करें। पुरानी सरकार में थी तो लैपटॉप बाँटे भी तो कम बाँटे और दूसरा ये है कि बिजली नहीं आती थी उनके समय में, तो बेचारे लैपटॉप को चार्ज ही नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने तो पूरे प्रदेश में लगातार बिजली दी है। पुरानी सरकार में बिजली आती थी तो केवल इटावा में आती थी, कहीं बिजली नहीं आती थी। हमारी सरकार ने लैपटॉप यूज करने की व्यवस्था भी दी है, पुरानी सरकार तो दे नहीं पाई। अच्छा, अभी आपने हाल में देखा होगा कि प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं के आरक्षण की बात कर दी, अपने दल में खासकर। तो क्या लगेगा कि प्रांशुदत्त द्विवेदी के नेतृत्व में अब की बार जब बीजेपी के टिकटों का बँटवारा होगा तो उसमें युवाओं की भी अच्छी भागीदारी हो सकती है? नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने दल में नौजवानों को आगे बढ़ाती रही है। आप देखें तो पुराने समय से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं की औसत आयु देखेंगे तो नौजवान नेताओं की भरमार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि टिकटों में भी भारी संख्या में नौजवानों को टिकट पार्टी देगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, लखीमपुर खीरी का कांड रहा हो या अभी हाल में आगरा में हुआ है जिसमें एक सफाई कर्मी की मौत हुई है, उसमें प्रियंका गांधी या कांग्रेस के नेता ऐसे घटनास्थलों पर जाने की कोशिश करते हैं। सरकार जो उन्हें रोकती है, कहती हैं, आरोप लगाती हैं प्रियंका, सरकार रोकती है, उनकी पुलिस रोकती है। ये कितना जायज़ आपकी नज़र में लगता है? क्या उन्हें रोका जाना उचित है या रोका जाता है तो क्यों रोका जाता है? देखिए, नीयत अगर साफ हो तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों का उद्देश्य किसी प्रकार प्रदेश में अशांति फैलाना है, दंगा-फ़साद करना है। जहाँ उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दुर्घटना अचानक हो जाए, किसी परिस्थितिवश हो जाए, ये वहाँ पर वातावरण ख़राब करने का प्रयास करते हैं। और जहाँ इनकी सरकार है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, वहाँ पूरा उत्पात और तमाशा बना हुआ है। वहाँ पर उस मामले में कहीं टिप्पणी नहीं करते हैं, चाहे किसानों का विषय हो या अन्य विषय हो। तो मेरा कहना है, जाएँ तो समान रूप से जाएँ, जहाँ इनकी सरकार है, वहाँ पर भी कुछ टिप्पणी करें। लेकिन उत्तर प्रदेश को टारगेट करके, क्योंकि इनको कहीं ज़मीन मिल नहीं रही है, तो किसी प्रकार का उन्माद फैलाकर, कुछ तरह का तमाशा बनाकर ये चाहते हैं किसी प्रकार इनका वोट बैंक बढ़े, ये करना ठीक नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने अपने ही गति से इस चुनाव को जीतने में सफल हो जाएगी या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी आपको टक्कर देती हुई नज़र आएगी? कौन, कांग्रेस या सपा? नहीं, मुझे अपनी पार्टी टक्कर में कोई नहीं दिखता। हमने नारा ही 350 को दिया हुआ है, तो बचे में बँटवारा है। अब ये लोग आपस में बाँट लें बचे हुए, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, ये लोग देखें। 400 सीट्स फिर कैसे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी अगर 350 आप जीतेंगे तो? समाजवादी पार्टी सपने देख रही है, सपने देखने का अधिकार सबको है, तो उस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम 300 प्लस सीटें जीते हुए हैं वर्तमान में, तो इसलिए 350 का टारगेट जब लेते हैं, तो वो व्यावहारिक लगता है। अब कोई पार्टी अचानक सपना 400 का देखने लगे, तो वो मुझे व्यावहारिक नहीं लगता है, वो सपना ही है। तो इसलिए दोनों की बात में ज़मीन आसमान का अंतर है। अखिलेश की रथ यात्रा पर क्या कहेंगे? प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन उनके हाथ से निकल चुकी है। कहीं कोई विषय हो, कुछ भी मामला हो,
ओवरऑल मुस्लिम अपीजमेंट का प्रयास करते हैं, चाहे कोई भी विषय हो। कहते हैं पिछड़ों के बड़े नेता हैं, बाबूजी जी जैसे, कल्याण सिंह जी जैसे नेता नहीं रहते हैं, उनको श्रद्धांजलि तक देने में 100 बार संकोच करते हैं। तो ठीक है, उनका अपना तरीका है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी ताकतों के लिए राजनीति करती है, राष्ट्रवादी सोच के साथ राजनीति करती है, और इसी विश्वास से 350 सीटें हम जीते। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, प्रांशु दत्त द्विवेदी एक छवि लोग देखते हैं जो भाजपा से भी जुड़े हुए हैं और जो समाज से भी जुड़े हुए हैं। तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को याद करते हुए प्रांशु दत्त द्विवेदी का अगला कदम क्या होगा अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए? देखिए, बहुत बड़ा नाम स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का है, रहा है, और उनसे प्रेरणा ही ले सकता हूँ। और जिस प्रकार पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के विकास के लिए वो प्रयासरत थे, वैसे ही रात दिन प्रयास करके दोबारा पार्टी 350 सीटें जीते, इसके लिए रात दिन एक करना। ये युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे जिन्होंने साफ कहा कि बीजेपी में सबसे पहले नारा 350 सीटों को जीतने का युवा मोर्चा की तरफ से आया था और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उसको पाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ जुटे रहेंगे। रही बात अखिलेश की रथ यात्रा की, तो वह अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी की टक्कर में फिलहाल कोई राजनीतिक दल नहीं है। मुकेश पांडे, ईटीवी भारत, गोरखपुर।